और पिछली वीडियोस में मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ अमेरिकन एक्सेंट में, तो आप लोगों के इतना प्यार सपोर्ट आया उसको मैंने सोचा है कि अपने व्लॉग में मैं इंग्लिश में हर दिन बोलता रहूँगा। माई ऑडियंस माई कैटेगरी इज़ डिफरेंट, लाइक इट्स ऑल अबाउट पहाड़ एंड ऑल द माउंटेन्स। कि मैं यहाँ पर पे क्यों आया हूँ इतनी दूर घर छोड़ करके। आप लोग के इतने सारे कमेंट्स थे पहाड़ों की हसीन वादियों में चाय मिल जाए। तो मेरी चाची लोग तो ये हैं। हेलो चाची, प्रणाम, कैसे हो? अब आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा कि मैं इतनी दूर क्यों आया घर छोड़ करके, और आप लोगों को मैं बताना जो चाह रहा था वो यही था। तो होपफुली आप लोग मेरे इस डिसीज़न पे मेरा साथ दोगे। तो काफ़ी खुशी भी हो रही है कि मेरी फाइनली यहाँ पे जॉब लग गई है। जय श्री केदार दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर व्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। हो गए हैं नए दिन की शुरुआत मेरे साथ, वो भी देवभूमि उत्तराखंड के इस सुंदर से ज़िले रुद्रप्रयाग से। और अभी मैं हूँ ऊखीमठ में। आपने कल का व्लॉग देखा होगा। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज यहाँ पर पे कल रात को वैसे बारिश हुई थी, और मानसून के टाइम में ना पहाड़ों में बारिश तो होती है, लेकिन बारिश के बाद इतना हरा भरा हो जाता है ना, और बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। कल तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया। वैसे जब भी मैं ऊखीमठ आता हूँ तो आपको दिखाता हूँ सामने के नज़ारे। और ठीक वहाँ पे है गुप्त काशी, और ये है केदार घाटी का एक मेन मार्केट, और यहीं से जाते हैं केदारनाथ मार्ग, मतलब केदारनाथ मंदिर की ओर। तो दोस्तों आज की व्लॉग की शुरुआत ना बहुत लेट हो रही है, क्योंकि 3-4 दिन से, मतलब 4-5 दिन से मैं लगातार ट्रैवल करने पर लगा हूँ। कभी देहरादून से अगस्त्यमुनि, फिर अगस्त्यमुनि से अमित भाई के गाँव तैला, फिर वापसी, फिर वहाँ से ट्रैवल, फिर ऊखीमठ, ऐसा ट्रैवल कर करके ना थोड़ी थक लग गई थी। और मैंने कहा कि रेस्ट इंपॉर्टेंट है, तबीयत का ध्यान रखना है। और आपके इतने कमेंट रहते हैं तबीयत के लिए, तो सबका धन्यवाद। तो मैं अपना ध्यान रख रहा हूँ, और मैं पहले से ठीक हूँ, बस अब रिकवरी पे हूँ। तो परहेज करना है अच्छे से, तो परहेज चल रहा है अच्छे से। और यहाँ पर पे ना मतलब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चाची लोग हैं, चाचा लोग हैं, ताऊ ताई सब लोग हैं, तो सब अच्छे से ध्यान रखते हैं। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ पर पे मेरा दूसरा घर है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं मेरे साथ। तो मतलब यहाँ पे रहने की कोई दिक्कत नहीं है, पूरी अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ है। तो खाने पीने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि यहाँ तो खाना पीना इतना ज़्यादा कि जितना मैं देहरादून में नहीं खाता उतना यहाँ खा रहा हूँ, क्योंकि देहरादून में इतनी गर्मी रहती है, और आपको पता है मेरी दवाई चल रही है, उन कारण ना नहीं हो पाता उतना खाना पीना। और यहाँ पर तो ठंडा मौसम है, तो ठीक है, तबीयत मतलब सही लग रही है मुझको वहाँ से यहाँ पे। और पिछली वीडियोस में मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ अमेरिकन एक्सेंट में, तो आप लोगों के इतना प्यार सपोर्ट आया उस पर, तो उस सब के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो मैंने सोचा है कि अपने व्लॉग में मैं इंग्लिश में हर दिन बोलता रहूँगा, और धीरे धीरे करते करते एक दिन प्रॉपर व्लॉग इंग्लिश में बनाऊँगा। तो आप लोग बताना क्या मुझे कभी इंग्लिश में प्रॉपर व्लॉग बनाना चाहिए, और या फिर मुझे इंग्लिश में व्लॉग में बोलना चाहिए या नहीं। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे कि वो सबके कमेंट यही थे कि करना चाहिए, मुझे इंग्लिश में बोलना चाहिए। तो इंग्लिश में ज़रूर बोलेंगे। और आप सबको बताने के लिए मेरे पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिस काम से मैं यहाँ आया हूँ, तो अच्छे से आपको बताता हूँ। उससे पहले अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं, और आप लोग अच्छे से सुनिएगा और ट्रांसलेट करना, क्योंकि पिछली बार वीडियोस में ट्रांसलेट भी करता कुछ लोगों ने। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव दैट आई हैव, लाइक यू गाइस बीन गिवन मी ऑल दीज डेज, and since I've started speaking in American accent, you guys have loved me more. And at first I thought like you would be like my audience, my category is different, like it's all about pahar and all the mountains. But later I got to know that you guys are loving this. So if you would still love me speaking in English every day, I would do it. And I'm making it like I want to make a vlog in entire English, but that would be too much. I don't know, it's up to you guys. If you say that I can do it, I would. However, I would like to clarify one thing, that this is not a pure accent. This is a customized accent that I've made for myself. It's mixed with Indian and American accent. So I would say it is American, but not really. I would say it's more of my Indian. I would say it's more of a my accent. But I can't name it because American is different and Indian is different. Because in Indian accent we speak like this. We have to speak very very clearly. Every word we have to speak very like it. There should be clarity in every word. But in American they speak with certain words. Like for example, in Indian accent we say mountain, but in American accent we say mountains. So it's like very different. And my due to my medicines, I'm having problem with my tongue. Like I really can't speak the words that I very clearly that how I used to, but I will try my best. तो भाई ये थी इंग्लिश जो आप लोगों को सुननी थी, और मैं ट्राई करूँगा हर दिन ब्लॉग में बोलता रहूँगा। पहाड़ों की हसीन वादियों में चाय मिल जाए तो और उससे अच्छी क्या ही बात हो सकती है। और मुझे तो चाय बहुत पसंद है, और पहाड़ों में पीने का एक अलग ही मज़ा रहता है। और ठीक यहाँ से ना हिमालय के दर्शन होते हैं, मतलब केदारनाथ बाबा के दर्शन होते हैं ठीक यहीं से। लेकिन अभी ना वहाँ पे कोहर लगा है, मतलब वहाँ पे अभी धुंध लगी है, तो कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि आजकल खूब बारिश हो रही है केदारनाथ साइड भी और ऊपर पहाड़ियों में भी। और इससे ठीक आगे पे देवरा ताल
और कभी वहाँ जाएंगे। और ठीक ऊपर वहाँ जा कर के जो तुंगनाथ वाला एरिया है, मतलब यहाँ से आगे की तरफ। तो यहाँ पर पे है ताई। हेलो ताई, प्रणाम, कैसे हो? ठीक है। और ताई का काम है, आज ताई जा रही है कीर्तन करने। इनकी कीर्तन मंडली है ऊपर पे, तो देखो अच्छे से तैयार हो रखे हैं। अच्छा, क्या नाम है? केदार मंडेश्वर भजन मंडली। अरे वाह। तो अभी जा रहे हैं कीर्तन भजन करने के लिए, क्योंकि सोमवार मतलब क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तो आज का ये सब चलता ही है हमारे यहाँ, है ना। चलो आराम से जाओ आप। ठीक है, बाय। और दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ यहाँ से ये है कि ठीक सामने पे ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ का, और शीतकालीन में इस मंदिर में बाबा केदार की और मधमेश्वर की डोली यहीं विराजमान रहती है और पूजा की जाती है। मतलब 6 महीने यहाँ पूजा की जाती है और 6 महीने केदार और मधमेश्वर। तो दोस्तों यहाँ पर पे मेरी चाची लोग तो ये हैं। हेलो चाची, प्रणाम, कैसे हो? ठीक ठाक, सब बढ़िया। तो हाँ जी, ये हैं शिवम भाई की मम्मी और ये है चाची। कैसे हो आप लोग? क्या चल रहा है? तो कोई नहीं, गढ़वाली में बोलो, गढ़वाली में थोड़ा वो रहता है ना, सही लगता है। गढ़वाली में बोला। घास काट रहा हूँ। और सब बढ़िया? सब ठीक ठाक। हाँ जी, अब आना। सब ठीक से? सब बढ़िया। अब देहरादून आना है आपने शादी में, ठीक है? रेडी रहना सब लोग। जरूर आएंगे। बाकी सभी लोग जानना चाहते थे मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं आया उखीमठ में चाची लोगों के घर पे। और यहाँ पर पे सबसे अच्छी चीज़ें लगती है कि बिल्कुल अपनापन है, अपना घर है। तो मुझे कोई ऐसा फीलिंग नहीं आती कि मैं बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना ही घर है ना। वही तो, अपना ही घर है, इसलिए पहले वीडियो में भी बोलूँ ना। हाँ। घर तभी ना अब आदत पड़ गई है, तो ऐसा कुछ अपने बिल्कुल सब अपने, इसलिए अब आदत पड़ चुकी है। बाकी ना चाची आजकल क्या है, पूजा वूजा चल रही है सावन के टाइम पे ना, भजन में। ताई तो चले गए, अब आप इन लोगों की बारी जाने की। और आजकल मौसम भी बढ़िया हो रखा है ना। बीच में उड़ती बारिश भी आए तो 6 बार आज नहीं हुई। अच्छा, आज नहीं हुई ना। चलो बढ़िया है। अब जब तक मैं यहाँ पे हूँ तो चाची ताई लोग सब लोग ब्लॉग में आते रहेंगे, है ना। अब इनको आदत डालनी पड़ेगी रोज आने की, ठीक है? तब हम तो वही धीरे धीरे बोलना भी हो जाएगा। अब आपके हाँ, अब सबके नाम रखने पड़ेंगे, तब उस नाम से सब जानेंगे, है ना। जैसे बड़ी चाची, छोटी चाची, ऐसे करके नाम रखने पड़ेंगे, है ना। बड़ी चाची, दूसरी चाची नारी इस समय, सबसे छोटी वाली चाची ताई तो चले गई। वो दूर जा रखे ना, हमने अच्छा, इधर ही जाना गाँव में। चलो कोई नहीं, मैं जाता हूँ अभी स्टूडियो में भाई की दुकान पे, ठीक है? कैसे लगे शिवम? बहुत ही बढ़िया। पहले तो बधाइयाँ सबसे ज़्यादा, है ना। ऐसे ही अच्छे से काम करते रहेंगे और बहुत आगे चलेगा सब कुछ, है ना। चलते हैं थोड़ी देर में वहाँ पे, बाकी लोग तो जाएंगे आगे की ओर। चलो तब बाय। अब आजकल बरसात में ना पहाड़ों में एक दिक्कत रहती है कि यहाँ पर पे सांप रहते हैं बहुत सारे, तो देख के चलना पड़ेगा, नहीं तो कहीं भी आ सकते सांप। और ना सुनने को मिला है कि यहाँ पर पे ना बाघ भी लग रखा है। गढ़वाली में मतलब हमारे पहाड़ों में ना बाघ कहते हैं, तेंदुआ को, लेकिन मेरे गांव साइड तो असली वाला बाघ भी लगा रहता है। तो हमें तो थोड़ा आदत है उनको देखने की, मतलब ऐसे नहीं कि रोज़ ही देख रहे हैं, लेकिन दिख जाते हैं। बाकी यहाँ पर भी ना पुराना घर है शिवम भाई लोगों का, वो अच्छे से दिखाएंगे। अभी मेरे को ना स्टूडियो में जाने के लिए लेट हो रहा है, तो किसी दिन अच्छे से दिखाएंगे। चलते हैं फिलहाल स्टूडियो में, और यहाँ पर पे वाला घर है आप लोगों को अच्छे से बाद में दिखाएंगे। और अभी ना जो स्टूडियो है बिल्कुल यहीं पास में है, वैसे मैंने कल आपको दिखाया था, लेकिन आज अच्छे से दिखाते हैं। और जो मेन खुशखबरी है वो भी आप लोगों को अच्छे से बताएंगे, मतलब जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं इतने टाइम से कि खुशखबरी क्या है, तो वो भी अच्छे से बताएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज बंदर नहीं है। मेरे को बंदरों से इतना डर लगता है ना, यहाँ पर भी इतने बंदर रहते हैं। और दोस्तों ये पैदल मार्ग है, ठीक यहाँ से नीचे आते हैं ओमकारेश्वर मंदिर के लिए, और यहाँ से ऊपर जाएंगे उखीमठ मार्केट के लिए। तो इसी रोड पे है उनका स्टूडियो, और यहाँ पर पे है शिवम भाई का स्टूडियो। यहाँ बैठे हैं शिवम भाई। हेलो, कैसे? बढ़िया। कैसे हो आप? मैं भी बढ़िया। कैसे चल रहा है काम? अभी तो ठीक चल रहा है फिलहाल। और यहाँ देखो इनका स्टूडियो है मस्त। और यहाँ पर पे अब आप लोगों को एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, वो क्या है जिसका आप वेट करना चाह रहे थे। और यहाँ पर पे ना कार्ड भी प्रिंट हो गए अच्छे से, यहाँ पे सारी डिटेल्स दे रखी है, तो आप ना कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नाम, नंबर, जीमेल और लोकेशन। पिछली वीडियो से बहुत से लोग कंफ्यूज थे, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, क्या काम है, तो आप लोगों को इस वीडियो में अच्छे से बताते हैं। तो दोस्तों आप जो चीज़ जानना चाहते हैं अच्छे से बताता हूँ कि मैं यहाँ पर पे क्यों आया हूँ इतनी दूर घर छोड़ करके। आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स थे, तो मैं सोचा था कि अच्छे से वीडियो बनाएंगे और वहीं लोकेशन पर पहुँच करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि सीधा बोलने से तो ऐसे समझ नहीं पाएंगे। मैंने कहा जहाँ पर पे जाऊँगा वहाँ पे अच्छे से दिखाते हैं। और जो खुशखबरी मैंने आप लोगों को बताई थी और जो बताना चाह रहा था वो यही है कि उखीमठ में मेरी जॉब लग गई है, इसीलिए मैं इतनी दूर घर छोड़ करके आया हूँ। अब वो जॉब क्या है वो अच्छे से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पे है स्टूडियो, और यहाँ पर पे काम है स्टूडियो का एडिटिंग का। तो मैं यहाँ पर पे भाई के यहाँ पे जॉब करने के लिए आया हूँ, मतलब एज अ हेल्पर,
तो भाई के साथ अभी वैसे मैंने पहले भाई बिजनेस पार्टनर कह रहे हैं, पहले तो मैंने अभी अच्छे से एडिटिंग यहाँ पे सीखनी और करनी है। वैसे मुझे आती है, लेकिन मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ एज अ एडिटर, और इंस्टाग्राम पे लोग अच्छे से जानते हैं मेरी एडिटिंग को, और आप लोगों ने भी देखी होगी। और यूट्यूब में भी कई बार कमेंट आते हैं कि आप एडिटिंग किस ऐप से करते हो, कैसे करते हो, क्या नहीं करते हो। और मैंने कंप्यूटर में भी कर रखी है अच्छे से एडिटिंग, तो यहाँ पे पहले मैं अच्छे से काम सीखूंगा, उसके बाद और काम करूँगा। मतलब ऐसा होता है बस हाथ सेट होना चाहिए, उसके बाद तो काम आ ही जाता है, क्योंकि एडिटिंग मैं पहले से कर रहा हूँ बहुत टाइम से। बाकी शिवम भाई तो काम पे लगे हुए हैं, उनको काम है बहुत सारा। तो दोस्तों यही है मेरी जॉब, मतलब मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा था, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मुझे काम मिला है तो मुझे अच्छे से करना है। और शिवम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है एक एडिटर बनने की, और मैं अच्छे से काम करूँगा। बाकी भाई के ऊपर है सब कुछ। अब आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा कि मैं इतनी दूर क्यों आया घर छोड़ करके, और आप लोगों को मैं बताना जो चाह रहा था वो यही था। तो होपफुली आप लोग मेरे इस डिसीज़न पे मेरा साथ दोगे। और वैसे तो यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है ही, उनका प्यार सपोर्ट है, और बहुत सारी बधाइयाँ आने वाली है कमेंट्स में, तो उसके लिए सबको तहे दिल से धन्यवाद। ये है मेरा सेटअप, यहाँ पर भी मैंने अपनी जॉब का काम करना है। तो यहाँ देखिए मस्त तरीके से पूरा सेटअप बना रखा है, और मेरे को वीडियो एडिटिंग का काम करना है अच्छे से। अब आप लोग बोलेंगे वीडियो एडिटिंग क्या है, तो वो काम ये है कि जितने भी भाई को शूट से काम मिलते हैं, प्री वेडिंग, वेडिंग या जो भी इवेंट्स के काम होते हैं, उन सब की एडिटिंग मैं ही करने वाला हूँ। पहले 1-2 दिन तक तो एडिटिंग पहले मैं खुद से मतलब हाथ सेट करूँगा, उसके बाद मैंने ही करना सारा काम। और जितने भी लोग हैं जिनके यहाँ पे भी शादी का काम है या कुछ भी है, शादी वगैरह है, तो उसके लिए मुझे कांटेक्ट जरूर करना, मतलब हमें कांटेक्ट करना भाई के नंबर पे, क्योंकि ये पूरा काम शूट का भाई का है, मेरा एडिटिंग का है। तो अगर आप मतलब चाहते हो कोई अगर हमसे काम कराना, तो ज़रूर से कांटेक्ट करना। वैसे मैंने कार्ड को आपको अच्छे से दिखा दिया है, और डिटेल्स भी मैंने शेयर करी है, नंबर इसमें है, वैसे मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, तो आप कांटेक्ट जरूर करना, क्योंकि अभी शादी आने वाली है। और जो काम है बिल्कुल प्रोफेशनल वाला काम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल अच्छे, क्योंकि इक्विपमेंट सारे अच्छे हैं, गिम्बल है, ड्रोन है, और बहुत महंगा कैमरा है, जो मतलब एक प्रोफेशनल कैमरा यूज़ होता है, तो अच्छे से काम कर रहे हैं। वैसे जितने भी ऊखीमठ या रुद्रप्रयाग या आसपास के लोगों को पता होगा चित्रलेखा के बारे में, तो ऊखीमठ के मेन मार्केट में एक स्टूडियो है चित्रलेखा, जो कि जहाँ, और वही यहाँ की ब्रांच है, मतलब दूसरी ब्रांच है ये। वहाँ पर भी जितना भी दूसरा काम होता है, क्योंकि बहुत सारा काम आता है सीज़न के टाइम पे, शादी के टाइम पे, तो कुछ एडिटिंग या जितना भी काम है वो ऊपर होता है, और आधा यहाँ पर पे होगा, मतलब जितना हम लोग करेंगे। भाई इतने काम पे बिजी हो रखे हैं, तो सबसे पहले भाई को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं इस काम की, और सबसे पहले धन्यवाद कि आपने मेरे को इतना अच्छा काम दिया है। धन्यवाद नहीं, हमने तो साथ में करनी था, पहले से बात हो रही थी, तो काफ़ी खुशी भी हो रही है कि मेरी फाइनली यहाँ पे जॉब लग गई है। मैं तो टाइम से सोच रहा था इस बारे में, क्योंकि भाई की मेरी बहुत पहले से बात चल रही थी, और आप लोग भी जानना चाहते थे। और ये देखिए, ये है सेटअप, यहाँ पर पे इंटरफेस है, और देखो ये ड्रोन शॉट है जो कि एडिट करना है अच्छे से। देखो अभी हम इस लोकेशन पे आ रखे हैं, और यहाँ पर पे ना गधेरा आ रहा है, इतना पानी ना, मतलब बरसात के टाइम पे तो खूब पानी आता है। ऊपर साइड ना बारिश हो रही है खूब सारी, तो जितना भी पानी है ठीक यहाँ नीचे आता है। और ये भी देखो कितना सुंदर लग रहा है। खैर मानसून के टाइम पे पहाड़ों में ये सब चीज़ तो आम सी है। और यहाँ से ना ऐसे बंदर भाग के गया, मेरे को ऐसा डर लगा ना। तो दोस्तों अभी शाम का समय हो गया है, हम यहाँ पे आ रखे हैं, और यहाँ से इतने सुंदर नज़ारे आ रहे हैं ना, और ठीक यहाँ से शिखर दिख रहा है ओमकारेश्वर मंदिर का। दोस्तों देखो अंधेरा होने लग गया है ना, बिल्कुल वीडियो अच्छी नहीं बनती है अंधेरे के टाइम पे, तो थोड़ी देर में हम घर चलेंगे। और वहाँ पर पे ना ठीक चोटी पे वहाँ पे कालीशिला का मंदिर है, जहाँ पे हम एक बार मैंने ट्रैक करा था, तो अगर कभी मौका मिलेगा फिर से जाएंगे। और इस साइड ना मैंने आपको बताया था हिमालयन पीक्स दिखती हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं दिखेगा, मतलब यहीं से केदार बाबा के दर्शन होते हैं, लेकिन अभी तो खैर कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इतनी धुंध लगी है और बारिश लगातार हो रही है। और इतनी दिक्कत होती है ना कि जब रात होती है तो वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हर एक क्रिएटर के साथ ऐसा होता है, चाहे वो कितना बड़ा फ़ोन हो, चाहे कितना अच्छा फ़ोन हो, क्योंकि इसमें ना क्वालिटी घटती ही है। तो अभी हम लोग रोड की साइड आ रखे थे, मैं, सहारा और प्रियांशु घूमने के लिए, तो इन लोगों ने बोला थोड़ा चलते घूमने के लिए। और बाकी सुधांशु भी आ रहे हैं, लेकिन इसको वीडियो में आने में इतनी शर्म आती है ना, तो उसने बोला मुझे मत दिखाना। ये नीचे वाली रोड आती है ठीक कुंड, मतलब रुद्रप्रयाग साइड से ऊपर आती है, और ठीक आगे जाते हैं मेन मार्केट ऊखीमठ या चोपता साइड के लिए। और ऐसे आपने उत्तराखंड में हर जगह देखे होंगे, उत्तराखंड टूरिज्म द्वारा लगाए रहते हैं, जहाँ पर भी डिटेल्स रहती है कि पास में क्या क्या चीज़ है और यहाँ के बारे में लिखा रहता है। और ना यहाँ से मधमहेश्वर टेम्पल है 35 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग है 43, केदारनाथ 60, रुद्रनाथ 95 और कल्पेश्वर 123। वैसे ना यहीं से पंच केदार कर सकते हैं, केदारनाथ के लिए तो खैर इधर से जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ से ठीक आगे चोपता होगा कम से कम 30 किलोमीटर। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं घर में, और आज ना बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पे सांप की दिक्कत बहुत रहती है पहाड़ों में, क्योंकि इस टाइम पे आते ही हैं। और अभी बारी आ चुकी है वीडियो की एडिटिंग करने की और वीडियो की एडिटिंग करने की।
तो फिर दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री केदार, जय श्री राम, जय देव उत्तराखंड।